गंधर्वा सरकार की, भूमिया सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। बड़ा सौभाग्य है यहाँ महगांव में भूमिया सरकार के स्थान पर हमारे प्रिय शिष्य भूमिया सरकार के परम भक्त भगवती प्रसाद, जिनकी जो है कई बहुत वर्षों से यहाँ जो है विशेष रूप से ये दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। यहाँ इनकी वाणी के द्वारा कई भक्तों को कई प्रकार की समस्याओं में निवारण किया जा रहा है। और उनके ही स्थान पर उनके ही सुपुत्र हरिओम शर्मा, इनको वास्तव में देवताओं ने दिव्य शक्ति दी है। और दिव्य शक्ति के द्वारा इतने 2-3 वर्ष से इनकी द्वारा दरबार लगाया जा रहा है, दिव्य दरबार। यहाँ कई भक्त महंगा, भिंड, ग्वालियर, मुरैना ऐसे कई भक्त आकर के यहाँ अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। और ये वास्तव में ये बोलते हैं देवताओं के द्वारा, इनकी वाणी सत्य होती है। तो यहाँ इनकी ही प्रेरणा से, भूमिया सरकार की प्रेरणा से, इनके अंदर इनके हृदय में बात आई है कि यहाँ जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 11 कुंड की यज्ञ की जा रही है। जैसे यज्ञ करने से आकाश शुद्धि होती है, वातावरण बदलता है और लोगों को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। देवता प्रसन्न होकर के और सब लोगों की बुद्धि में देवता विराजमान है। इंद्रिय द्वार जरोखा मामा सुरभ कर थाना। हर इंद्रियों में देवता विराजमान है। वो देवता इंद्रियों के दरबार बैठे अच्छी तरह से जो है काम करेंगे। सभी की बुद्धि अच्छी रहेंगी, सभी के मन वाली बढ़िया रहेंगे, सभी के स्वास्थ्य सही रहेंगे। यज्ञ के माध्यम से भगवान विश्वामित्र जी ने कराई थी तो वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ के लिए पुत्रों को दे दिया था। दशरथ जी वशिष्ठ जी कहने पर पुत्रों को दे दिया। और उनने प्रार्थना की, उनने हमारे विश्वामित्र जी ने, असुर समूह सतावै मोई, मैं जाचन आई नृपतोई, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। ये भाई अनुज से के शायद राम जी को मांगा, लेकिन दशरथ जी ने मना कर दिया और कह दिया कि हम जो मांगो भूमि धेनु धन कोसा, धेनु मांग लो, खुश खजाना मांग लो, सब कुछ मांग लो, देह प्राण ते प्रिय कछु नामी, सोई मुन देहु से कमाई। फिर कहने लगे सर्वसुत प्रिय मोहि प्राण की माई, राम दे तन बन गोसाई। सर्वसुत मुझे प्राण से प्राण है, राम जी तो बनते ही नहीं। राम को देने की राम तत्व है, देने की नहीं है। एक वशिष्ठ जी ने समझाया उनको, तरह से आज्ञा दी तो सौंप दी है। सौंपे ऊपर भगवत दें आशीष। सौंपी चीज़ वापस ले ली जा सकती है, लेकिन नहीं दी जा सकती। सौंपे भूपर भोगे दें आशीष, तो सौंपे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दशरथ जी ने पुत्रों को दे दिया के लिए, अब वो लोग मुँह छिपाते हैं। तो इसलिए जो है यज्ञ के लिए सब लोगों से हमारा आग्रह है, दान दाताओं के लिए अधिक संख्या में है। ये यज्ञ का दिए हुआ जो धन है वो कभी इतना दोगे उसे कई गुना आपको प्राप्त है। जब
विश्वामित्र जी लेकर के राम जी को जब दे दिया, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के द्वारा लेकर के आए, तो सबसे पहले क्या बोले राम जी? सो एक के बारे में बोले, रात कहा मन सन रघुराई, निर्भय करो तुम जाई। सबसे पहले एक के बारे में, इसलिए कि उनको वो करिए। होम करन लागे मन झारी, आप रहे मख की रखवारी। जब हवन होने लगा, सब ऋषि मुनि झर के आ गए, कंदरा में गुल छिप गए थे, बह के मारे, ये सब रावण की भेदनी भेदी सब छिप गए थे। लेकिन जब यह किया तो सब झर के आ गए। यह हवन होने लगा तो राम जी स्वयं दर्शनार्थ करके रक्षा कर गए। यज्ञ में राम जी स्वयं रहते हैं, हम तो दिखते नहीं। तो विशेष रूप से यज्ञ का बड़ा प्रभाव है, यज्ञ हो रही है। उसके पश्चात यहाँ जो है कुछ भूले भटके लोग ऐसे हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे देवनंद ठाकुर जी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और शांति दूत कहे जाते हैं। भारत रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई है, रत्न का उनको पुरस्कार दिया गया है। ऐसे जो है देवकीनंदन के द्वारा कथा कराई जा रही है, वो सभी क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक है। तो कथा के साथ साथ जो है दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसमें हमारे हरिओम मुसलमान जी के द्वारा समस्या निदान निराकरण किया जाए। बहुत कोशिश की ये जो है अभी इनका सब जगह बड़ी ख्याति फैलती जा रही है। सब जगह प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से और नियम सरकार से इनकी कृपा करें, इनके प्राप्त होता रहे और दिन इनकी ख्याति बढ़ती रहे। हम विशेष आग्रह करते हैं पूरी जनता जनार्दन के लिए, ये विशेष लाभ है। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो कि नाम से। जीवन में गृह कार्य नाना जंजाला, गृह में कई जंजाल पड़े हुए हैं, कई व्यक्ति के कार्य ऐसे हैं कि नहीं फुर्सत पड़ती, लेकिन फुर्सत निकालो इसके लिए। ये 8-9 दिन का कार्यक्रम है, तो इसलिए सब आग्रह करते हैं निकालें समय और दिव्य कथा श्रवण करें, दिव्य दरबार में शामिल हों और दिव्य एक की और सभी लोग दानदाता से विशेष रूप से ये हाथ का भूषण दान ही है। हस्तभूषणम दानम सत्यम कंठभूषणम श्रोत्रभूषणम शास्त्रम। हाथ का भूषण दान है, दान से हाथ की शोभा है, दान भी करते रहें, धर्म करते रहें। देव तो हाथ की शोभा दान से है और कंठ की शोभा सत्य बोलने से, प्रिय बोलने से। सत्य बोलें, प्रिय बोलें और जो है हितकर बोलें। और कानों की शोभा शास्त्रों को सुनने। श्रोत्रभूषणम शास्त्रम, भूषण की शास्त्रों की, कानों की शोभा शास्त्रों को सुने और उनको जीवन में उतारें, उन पर चलें। तो सभी के लिए आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपा बनाए रखें। ये कार्य जो है हनुमान की प्रार्थना करें सरकार से और सभी देवता और देवी दुनिया सरकार के कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न हो। शासन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं हमारे शासन की। हमारे राजस्व विभाग के लोग हैं, हमारे बिजली विभाग की, विद्युत विभाग के लोग हैं, हमारे पीएचई विभाग के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, इलेक्ट्रिक विभाग के लोग हैं। सही विभागों से प्रार्थना करते हैं ये सरकार में विशेष सहयोग करें तो शासन का सहयोग मिले, जनता का सहयोग मिले और विशेष सबको आशीर्वाद। बोलिए श्री नारायणी मैया की, बोल श्री भूमिया सरकार की। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलवाई है क्योंकि श्री भूमिया बाबा मंदिर महगांव में यज्ञ होने जा रहा और ये यज्ञ आप सबका है, तो इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए शायद भूमिया सरकार और धनरुगा सरकार के आशीर्वाद से आप सबका सानिध्य मिल रहा है। कितने तारीख से कथा का शुभारंभ 9 मई से है और 9 मई से 15 मई तक रहेगी। 16 मई को विशाल भंडारा है और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार रहेगा, जिसमें स्वयं भूमिया सरकार अपने लाडलों की अर्जियाँ स्वीकार करेंगे और जो भी उनके कष्ट दुख निवारण होंगे उनके दुखों का निवारण करेंगे। कथावाचक कौन है हमारे?
कथावाचक श्री पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हैं। उनके मुखारबिंद से 9 मई से कथा प्रारंभ होगी। महाराज जी कथा में दिव्य दरबार लगने वाला है। जी बिल्कुल, कथा में दिव्य दरबार लगेगा और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेगा। महाराज जी कलश यात्रा कब है? उसी दिन 9 मई से कलश यात्रा है सुबह अच्छा, सुबह के बागेश्वर महाराज जो दिव्य दरबार में कथा में बीच में उठा देते हैं, तो क्या उसी तरह पे आप उठाएंगे? अब पता नहीं भूमिया सरकार की क्या प्रेरणा होती है। भूमिया सरकार जैसी भी प्रेरणा देंगे आप सबके सामने आ जाएगी। वो किस तरीके से उठाएंगे वो भी आप सब पंडोकर सरकार और दिव्य दरबार पे उसी की तर्ज पे लगेगी। पंडोकर सरकार का दरबार चलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसका दरबार किस तरीके से लग रहा है, और जो भी अपना अपना दरबार चला रहा है वो अपने अपने तरीके से चला रहा है, सही रूप से चला रहा है। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं क्या है। विशेषता रहेगी दिव्य दरबार की? उनकी तर्ज भी रहेगी। नहीं, उनके तर्ज पर हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो परिचय पे लिखते हैं, हम मुँह से बोलेंगे। अब जे हम तो मुँह से बोलने वाले हैं, मुँह से बोल। पिछली बार कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे कथा हुई थी गुंडुआ महाराज वहाँ पे, तो वहाँ पे बगड़ मछली की महिला की जान चली गई। तो ऐसी क्या व्यवस्थाएं रही हैं? हाँ, इसके लिए हमारा प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहा है और हमारे प्रशासन से हमें पूरी तरीके से मदद मिल रही है। और हमारे प्रशासन अच्छे तरीके से व्यवस्था रखेंगे जिसमें कोई भगदड़ ना हो और कोई अशांति का वातावरण ना बने। महाराज जी दिव्य दरबार में टोकन लेके एंट्री होगी कि बगैर टोकन? नहीं, दिव्य दरबार में बिना टोकन के एंट्री रहेगी और वो मालिक जिसको चाहेंगे उसको उठा लिया जाएगा, उसकी अर्जी बता दी। इस कथा का प्रेरणा स्रोत कौन रहा जिससे कि थोड़े समय के लिए हम भूमिया सरकार को ही मानेंगे क्योंकि वो बैठे हैं तो उनने ही माध्यम दिया है, उनके माध्यम से हो रहा। और ये कथा का स्रोत हम अपने पूरे शिष्यगण को देंगे क्योंकि हमारे पूरे शिष्यगण की सहमति से ही हमने ये कदम लिया। सबने मिलजुल के उनने सहमति दी हमें कि महाराज जी कथा करवानी है किसी के मुँह से। तो हमने अपने शिष्यों से बातचीत की तो उनकी इच्छा थी कि पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी को लेके आओ, तो उसी के आधार पर और साथ भूमिया बाबा की प्रेरणा हो, इस वजह से वही दिन दिमाग में विचार दी हो। कथा कितने बजे से कितने बजे चलेगी? भाई कथा 3 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी और उससे पहले 9 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार है।